नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के ये वीडियो NCERT बेस्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स से है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6C और क्वेश्चन नंबर 3 जो अध्याय है इसका नाम है त्रिभुज। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति बनी हुई है और उससे आकृति से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं और कुछ मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम वो आकृति बनाते हैं। आकृति आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई है, कहा जा रहा है कि चित्र में, तो नोट डाउन करेंगे। त्रिभुज ODC, समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है, और कोण BOC। चित्र को देखिएगा, ये दिया गया है हमको 125 डिग्री। हमसे कहा गया है कि कोण CDO ये है हमारा 70 डिग्री और आपसे कह रहा है कि कोण DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, कोण DCO बराबर क्वेश्चन मार्क और कोण OAB बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको मान निकालने हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो देखेंगे कि कोण DOC कहाँ पड़ रहा है। DOC ये पड़ रहा है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि कोण DCO, ये भी आप चित्र में देखिए कहाँ है DCO। फिर कोण AOB, चित्र में देखिए AOB कहाँ पर है। चलिए हम समझ गए हैं कि हमें किस तरीके से करना है। हम शुरू करते हैं सवाल को हल करना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूँकि कोण BOC धन कोण DOC बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? अगर आप चित्र में इन दोनों कोणों को देखें तो ये कोण ऋजु रेखा पर निर्मित कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋजु रेखा पर निर्मित कोण। ऋजु रेखा पर निर्मित कोण। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानक देंगे। तो ये BOC का मान दिया गया है हमें 125 डिग्री, धन कोण DOC बराबर 180 डिग्री और ये हो गया आपका कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। आइए घटा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 180 में 125 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो कोण DOC बराबर 55 डिग्री, ये आपका एक आंसर आ गया। अब देखिए भाई, कोण DOC अगर आ गया तो हम कोण AOB भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो AOB है ये पूछा भी OAB, अच्छा AOB नहीं पूछा गया, पूछा गया है AOB। चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, DOC में। आ जाइए, चित्र में आपको त्रिभुज दिख रहा है। एक कोण दिया गया था, एक कोण आपने निकाला है, तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज DOC में आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। नाम वही लेंगे जो नाम सवाल में हमें दिए गए। तो ये हो जाएगा कि कोण DOC धन कोण DCO धन कोण CDO बराबर 180 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। आगे चलते हैं। आप देखिए भाई, जो मान हमें मालूम है उन मानों को रख देंगे। कोण DOC आप निकाल चुके हैं 55 डिग्री। कोण DCO, देखिए भैया DCO कहाँ पर है, DCO ये निकालना है। तो कोण DCO धन कोण CDO दिया गया है 70 डिग्री, चित्र से देख रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस, अब देखिए 70 और 55
तो कितना हो जाएगा 125। तो ये हो गया आपका 125 डिग्री। और घटा देने पे हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 55 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण DCO बराबर 55 डिग्री, ये आपका आंसर है। तो देखिए दूसरा भी आपने प्रश्न हल कर लिया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि एक कोण और ज्ञात कर लीजिए, और वो कोण है कोण OAB। तो कैसे ज्ञात होगा कोण OAB? आइए इसके लिए हम लोग एक अलग नियम लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोण OCD, ठीक है, जिसको DCO कहा गया है। तो कोण DCO जो है वो हमारा किस कोण के बराबर है, वो हमारा कोण OAB के बराबर है, ठीक है। इसलिए DCO, अभी हमने कितना निकाला है DCO, देखिए ये निकाला है हमने 55 डिग्री, ठीक। तो ये कौन कौन से कोण है, ये कोण है हमारे कौन से, एकांतर कोण। देखिए भाई ये कोण आपका जो है DCO है, और ये कोण हमारा कौन सा है, ये OAB। तो ये एक दूसरे के एकांतर कोण पढ़ेंगे हम। OAB को पहले CAB कहेंगे, फिर उसी को OAB कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण DCO, आइए नीचे, कोण DCO बराबर कोण CAB। अब नीचे लिखेंगे, आगे लिखेंगे कारण, पहले चूकी करके, अब फिर लिखेंगे एकांतर कोण। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण DCO बराबर 55 डिग्री, इसलिए कोण CAB बराबर 55 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से आपने इस प्रश्न पे जितने भी पार्ट आपको निकालने थे, सारे के सारे पार्ट आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आइए सवाल को हल करते हैं। बारंबारता मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि ये NCERT बेस्ड बुक है, जो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और कुछ समय बाद जब हमारे वीडियो चलने लगेंगे, कुछ समय बाद हम डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज का PDF अटैच कर देंगे, ताकि अगर आपके पास बुक ना है तो आप फिर भी गूगल ड्राइव से PDF को डाउनलोड करके अपने लिए पढ़ाई कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर एक चित्र बना हुआ है, और उस चित्र के अधीन कुछ डाटा दिया गया है, और प्रश्न को हल करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का चित्र आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि त्रिभुज PQR, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है कि PR और QR पर जो बिंदु हैं वो S और T है। इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS। चित्र में देखिए कोण P, यहाँ हम निशान लगा रहे हैं, कोण P बराबर कोण RTS, ये जो निशान भी बना हुआ है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ, देखिए RPQ कहाँ पर है भाई, RPQ, इसके बाद समरूप त्रिभुज RTS रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है, लिखेंगे त्रिभुज PQR में, नीले से लिखना है, त्रिभुज PQR में भुजा QR व भुजा QR व PR पर स्थित बिंदु T व S हैं। एवं आपको एक बात और दी गई है कि कोण P बराबर, एवं ये हो जाएगा आपका कोण RTS। चित्र को देखा करिए, बराबर कोण P। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ
समरूप त्रिभुज RTS, ये हमको सिद्ध करना है। और अब हमने यहाँ पर लिखा उपपत्ति। आइए, तो चित्र आपके सामने दिख ही रहा है, छोटी सी उपपत्ति है। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लेकर के काम करेंगे। जिन दो त्रिभुज को समरूप करना है उन त्रिभुजों को उठाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज RPQ त्रिभुज RTS में। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोण RP, देखिएगा चित्र में RPQ बराबर कोण RTS, और ये चीज़ आपको ज्ञात है, मालूम है। इसके बाद कोण PQR बराबर, ठीक, कोण PRQ, PQR नहीं, PRQ बराबर कोण TRS। ठीक, और ये क्या है आपका उभयनिष्ठ। अब जो आपको पता है कि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा, तो नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज, ये समरूप का निशान थोड़ा सा लहर करके बनाएंगे, त्रिभुज RTS। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो जो चीज़ हमने बताई है उसके बारे में हम लिखेंगे, तो लिख देंगे कोण कोण समरूपता। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करना है कि यही चीज़ हमारी प्रूव हो गई, तो कितनी आसानी से ये सारा काम हो गया। चित्र को देखना है, दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, या फिर उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। अब 2 कोण हम ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं, नियमों के अनुसार हमने बताया कि ऐसे कैसे बराबर हुए, तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद, इससे पहले यहाँ पर हमको ये लिखना बेहतर रहेगा कि ये चीज़ हमने प्रूव्ड कर दी है। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इति सिद्धम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि आकृति में आपको कुछ डाटा दिया गया है और आपको एक चीज़ प्रूव करनी है। आ जाइए, सबसे पहले तो हम चित्र बना देते हैं। चित्र बहुत ही आसान है, पहले चित्र बनाएंगे। क्योंकि किताब पता नहीं कितने बच्चों के पास है, वीडियो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब इस तरीके से हमारा जो है चित्र बना हुआ है। ठीक, अब ये हो गया हमारा A, ये B, ये C, ये D और ये E। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, हमको सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम, समरूप नहीं सर्वांग सम। ठीक है, जब सर्वांग सम का मतलब होता है तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE, चित्र में देखिए कहाँ पर है, ADE समरूप त्रिभुज ABC। आइए रेडी हम, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि ज्ञात है या दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ठीक, और सिद्ध करना है क्या चीज़ सिद्ध करनी है हमें कि त्रिभुज ADE, देखिए जो चीज़ सिद्ध करनी है वो हमें चित्र में नज़र आनी चाहिए। त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। आइए यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया उपपत्ति। जो भी प्रमेय बेस्ड सवाल होते हैं उनको अक्सर हम इस तरीके से हल किया करते हैं। ठीक है, हम नहीं, हम लोग। आइए यहाँ पर लिखेंगे, शुरू करेंगे जो चीज़ दी गई है,
तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। अब आपको पता है कि सर्वांग सम क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए बी बराबर ए सी, ए ई बराबर ए डी, और ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा आपका कि जो तीसरी भुजा है वो भी बराबर हो जाएगी, तो ए बी बराबर ए सी, ए ई बराबर ए डी और बी ई बराबर सी डी। चलें, अब यहाँ पर हो जाएगा कि इसलिए ए बी बटे, अगर हम ए बी में किसका भाग दे दें, ए सी का, तो ए बी बटे ए सी बराबर 1 आ जाएगा, और ए ई बटे ए डी बराबर भी क्या आ जाएगा, 1। ए ई बटे ए डी बराबर भी हो जाएगा आपका 1। ये कहाँ से हो रहे हैं, एक तो यहाँ से हो रहा है और एक यहाँ से हो रहा है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं अतः ये हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे क्या हो गया आपका ए डी। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर हम आगे चलेंगे, ये हो गया आपका ए बी बटे ए ई को उधर से इधर ले आएंगे बराबर ए सी बटे ए डी। ठीक है, अब ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पर हमको मालूम है कि जो ए है वो ए डी के बराबर है, पहले ही आपको मालूम है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए ई बराबर ए डी, और ये हम बोलेंगे कि ये ज्ञात है ए ई बराबर ए डी, और यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात है, ये जो दो त्रिभुज सर्वांग सम बोले गए हैं ना, उसी से ये निकल रहा है। अब यहाँ जो समीकरण नंबर 1 था, इसमें ए ई को ए डी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग आगे चलेंगे। अब क्या करना है, अब उन दो त्रिभुजों को लेना है जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। तो वो दो त्रिभुज क्या हैं, वो दो त्रिभुज है ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में आइए क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो ए डी बटे, ठीक, ए डी बटे ए ई बराबर ए बी बटे ए सी। ठीक है, आपको मालूम है कैसे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अभी अभी सिद्ध किया है। इसके बाद आपको ये भी मालूम है कि ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। ठीक, और यहाँ पर साथ में देखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, तो ए डी ई और ए बी सी इनमें कौन सा कोण कॉमन पड़ रहा है, कोण ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए। ठीक, अब उसी को हम लोग बोलेंगे कोण डी ए ई बराबर कोण बी ए सी। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा कि इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, और समरूपता की दशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। इस तरीके से आपने रिक्वायर्ड चीज़ को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि बेहतर तरीके से हम आपको ये समझा पाए। ध्यान रखिएगा, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप ये समझ लीजिए कि सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है उसमें सबसे ऊपर बराबर के ऊपर एक समरूप का चिन्ह लगा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो निश्चित ही वो दो त्रिभुज समरूप भी कहलाते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। तो चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई हुई भुजा AD, ठीक है, और एक बिंदु E पर, ठीक है, BF को बढ़ाने से जो भुजा प्राप्त हो रही है BE उसको प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहा है आपसे कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE नज़र आ रहा है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। चलिए भाई सवाल हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया है या ज्ञात है।
ज्ञात है में हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ABCD में। अब समांतर चतुर्भुज ABCD में दिया गया है आपको कि भुजा AD को आगे की ओर बढ़ाने पर वह रेखा BF को वो रेखा BF न कहें BE को E पर काटती है। वह BE रेखा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया। चलिए भाई, अब हमको क्या करना है, हमको ये लिखना है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE फिर समरूप त्रिभुज CFB। इतना हो गया। अब चलेंगे भाई, सवाल को हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति और उपपत्ति में क्या करेंगे कि ये जो चित्र बना हुआ है इसमें त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, ठीक, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, और यहाँ पर सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का नियम लागू होगा। तो कोण BAE बराबर कोण FCB। और ऐसा क्यों हुआ? ये है कहाँ कोण? BAE, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ठीक। अब हम आगे चलेंगे, कोण ABE, ठीक है, कोण ABE बराबर कोण क्या हो जाएगा? FBC या CBF, ये भी वही हो जाएगा आपका। कोण AEB बराबर कोण FBC। और आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि चूंकि आप देखें कि दो AEB, ठीक है। अब आपको पता है कि ऐसा किस आधार पर हो रहा है कि एकांतर कोण समान होते हैं। जब दो हम किसको काटते हैं? समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं। तो ये हो जाएगा एकांतर कोण। फिर इसके बाद आगे आ गया कि कोण, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। और समरूपता की दशा क्या हो गई? कोण कोण समरूपता। और ये आपका हो गया प्रूफ। तो यही चीज़ आपको सॉल्व करनी थी। तो आपको पता है कि
कोण कोण समरूपता से भी सवाल हल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम तीनों कोणों को समान करें। आप ही सोचिए कि जब दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं और उनके दो कोण बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि तीसरे कोण के लिए पहले और दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में घटाया जाएगा, जिससे उनके द्वारा प्राप्त होने वाला तीसरा कोण समान माप का रहेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा सवाल है। एक बार यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करेंगे और इससे संबंधित चित्रों को बनाने के बाद सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चित्र बन करके तैयार है। अब आइए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि CD और GH आपको चित्र में दिख रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोण ACB और कोण FGE के ऐसे समद्विभाजक हैं, मतलब ये कोण को समान दो हिस्सों में बांट देते हैं कि बिंदु D और बिंदु H, ठीक है, क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। नीचे कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कितना FEG, तो कह रहे हैं कि नीचे 3 चीज़ें सिद्ध करनी है, वो चीज़ सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG में कोण ACB व कोण कोण ACB व कोण EGH के समद्विभाजक ठीक, समद्विभाजक क्या CD व GH एक दूसरे से CD व GH क्रमशः AB व FE को D व H पर मिलते हैं। अब इसके बाद सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है? आइए, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है 4 चीज़ें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। चलिए, नंबर 1 में है कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG। 2 नंबर में है आपका कि त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, और तीसरा है कि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। चलिए, ये चौथा नंबर जो है वो यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो चीज़ें हमको मालूम थी उनमें एक चीज़ और भी मालूम होना चाहिए था
जो यहाँ नहीं लिखी हुई है वो है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। आइए उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या है, देखिए कहाँ है सी डी आपको निकल रहा है, जी एच कहाँ पर है वो दिख रहा है, ए सी कहाँ पर है वो दिख रहा है, और एफ जी कहाँ पर है वो दिख रहा है आपको। ठीक, चलिए भाई, तो आपको पता है कि आप कौन से दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच, ये लेकर के सवाल को हल करेंगे। आ जाइए हमारे साथ। देखिए सबसे पहले गणित में यही खास बात होती है कि जो चीज़ आपको करनी है तो आप उनसे संबंधित त्रिभुजों को लेकर के काम करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में, और ये एक नंबर जरूर डालेंगे, मतलब ये एक नंबर के लिए हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा कि कोण सी ए डी, नजर देखिए सी ए डी बराबर कोण एफ जी या जी एफ एच। ठीक है, तो ये क्यों है आपको पता है, क्योंकि त्रिभुज ये समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज वो कोण सी ए डी बराबर कोण जी एफ एच, और कारण क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, इस आधार पे कोण ए कोण एफ के बराबर है। ठीक है, आइए अब हम जब इसको आगे लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको एक कोण तो आप बता दिया, अब यहाँ पर आप लिखेंगे अगला कि कोण सी बराबर कोण जी। देखिए कोण सी बराबर कोण जी। ठीक, ये क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए, मालूम है ना, क्योंकि जब वो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि कोण सी कोण जी के बराबर है, और ये सी डी अर्धक है, जी एच अर्धक है, तो इससे कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण जी। ठीक, और यहाँ पर आपको रीजन भी मालूम है कि सी डी चूँकि कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कि सी डी व जी एच कोणों के समद्विभाजक हैं। ये हो गया। आइए आगे चलेंगे। अब क्या है आपका, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच, और समरूपता की दशा लगाएंगे कोण कोण समरूपता। दो कोण समान है तो तीसरा अपने आप समान हो जाएगा, कोण कोण समरूपता। ठीक है, और यहाँ पर साथ में जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो गया, तो इसलिए सी डी बटे, ठीक है, जी एच बराबर ये हो जाएगा आपका ए सी बटे एफ जी, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से करते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में प्रूव करना है हमको ये कि त्रिभुज डी सी बी, चित्र में देखिए त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखते हैं सबसे पहले कि कोण डी सी डी बी सी
चित्र बना के रखिएगा। हमने यहाँ बगल में चित्र बनाया हुआ है, बराबर कोण HEG। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। अब ये त्रिभुज समरूप है तो कोण B कोण E के बराबर है। ठीक, ये अब आगे चलेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या बताएंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज या इस तरीके से लिखेंगे कि कोण ACB बाई 2 इज इक्वल टू कोण FGE बाई 2। ठीक, समझ में आया आपको? अब इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा आपका कि चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। ठीक, इसलिए कोण ACB बराबर कोण FGE। ठीक, हुआ। कारण और क्या है, देखिए भाई, हम पूरे से पूरा आपको बताना चाहते हैं। लिखेंगे CD व GH क्रमशः इन कोणों के अर्धक हैं। ठीक है, चले भाई, अब हमें क्या करना है, आगे चलेंगे। लिखेंगे कि कोण, ये जो हमने अभी अभी बताया वो कहलाएगा कोण DCB। इसको हम लोग कहेंगे, ये जो है वो कोण DCB बराबर कोण HGE। ठीक, अब नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। और समरूपता क्या है आपकी, कोण कोण समरूपता। ठीक, ये हो गई आपकी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज़ प्रूव हो गई तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड, PROVED। ठीक, अब हम चलेंगे तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट क्या है आपके सामने, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। त्रिभुज DCA समरूप व त्रिभुज HGF में क्या हो गया, इनमें देखिए कोण, चित्र बनाइएगा, चित्र आपके पास बना हुआ है। DAC बराबर कोण HFG। ठीक, इसके बाद ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG DCA त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बार बार एक्चुअली में चित्र ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण CAB बराबर कोण GFE। ठीक, और कोण CAD बराबर कोण GFH। ठीक, और कोण DAC बराबर कोण HFG। ठीक, अब नीचे लिखेंगे कि कोण, ये पता है ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, ये सारे पॉइंट इससे निकल कर के आए हैं, ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG पे। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि कोण
सी बी बराबर कोण एफ जी ई, इसलिए 1/2 गुणे कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुणे कोण एफ जी ई। ठीक, और यहाँ पर ये जो कोण दिया गया है 1/2 कोण ए बी सी, चित्र आपके पास बना हुआ है, हमने बगल में कॉपी में रखा हुआ है चित्र, तो ये हो जाएगा कि कोण डी सी ए बराबर कोण एच जी एफ। ठीक, इसलिए आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ये मिल जाएंगे और लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, और समरूपता की दशा क्या लगाएंगे, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। यहां हमने लिख दिया प्रूफ्ड। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्न जो आपको बताए गए, ये भली बात ही आपको समझ में आए होंगे और आपने इनको एंजॉय किया होगा। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के तमाम बुक्स के सोल्यूशन के लिए, मॉडल पेपर के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।